जनता को पता चल गया, बाद में सच्चाई सामने आ गई कि वो बस मार्शल जो केजरीवाल जी से नाराज था, उसने पानी थोड़ा फेंका था और इन्होंने उस घटना को इतना बड़ा बना के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतना झूठ बोला कि बाद में जब सच्चाई सामने आ गई तो जनता को पता लग गया कि किस तरह के सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं केजरीवाल जी। अच्छा सर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को लेकर और जो दिल्ली में जिस तरीके से गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, इनका ये केजरीवाल का बयान है। केजरीवाल खुद कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है दिल्ली पुलिस, और अगर कहीं हमारे हाथ में होती तो हम फिर इस पर बात करते। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये केजरीवाल वही है जो शीला दीक्षित जी के पर ये कहकर प्रहार करते थे कि कोई सीएम ये कहकर नहीं बच सकता कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है या अधिकारी मेरी नहीं सुनते। दिल्ली को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, दिल्ली को इस प्रकार का असहाय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये शब्द बोलते थे शीला दीक्षित, जो हमारी दिवंगत सीएम रही है शीला दीक्षित, उनके बारे में ये बोलते थे कि दिल्ली में कोई सीएम ये कहकर नहीं बच सकता कि अधिकारी नहीं सुनते या पुलिस मेरे पास नहीं है। तो आज ये क्या अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में बैठे बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों के हौसले बुलंद हुए हैं। अब उन्हें धीरे धीरे से बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका। जैसे उनको बाहर निकालने की बात सामने आई तो ये तिलमिलाते, ये कहते हैं ये मेरे वोटर जो हैं उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ये मेरे वोटर को बाहर निकाल रहे हैं। तो कैसे मालूम कि ये उनके वोटर हैं? क्योंकि इनको मालूम है ये बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंगी, यही ज़्यादातर आपराधिक गतिविधियों में ये लिप्त पाए जाते हैं। अब इनको बाहर निकालेंगे, दिल्ली में सही तरह से सुशासन आ जाए। अच्छा सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से जिस तरीके से कैलाश गहलोत का जाना और उसके बाद अवध ओझा सर का आना और पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया का वहाँ से पत्ता कट गया, अब अवध ओझा सर वहाँ पे होंगे, तो इस पर क्या कहते हैं? क्या अवध ओझा सर जीत पाएंगे इस बार? देखिए, अवध ओझा सर को तो बलि का बकरा बनाया गया। ये केजरीवाल जो है ये कह रहे थे कि ओझा सर ने अपनी इच्छा प्रकट की थी उनको पड़पड़गंज से सीट दी जाए, चुनाव लड़ने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल इतने बोलने वाले तो नहीं लगते कि ओझा सर जो जिन्हें चुमा 4 दिन हुए हैं आए हुए, उनके कहने पर ये उप मुख्यमंत्री की सीट उनको दे दें। देखिए, ये ऐसे अरविंद केजरीवाल इस तरह की तानाशाही मानसिकता रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हार का डर था केजरीवाल? देखिए, हार उनको सामने दिख रही थी, तभी तो देखो मनीष सिसोदिया जी कहाँ गए? प्रवीण कुमार जो 20,450 वोटों से जंगपुरा में चुनाव जीते थे, उनकी सीट पे इनको जाना पड़ा, क्योंकि जब सिसोदिया जो है पिछली बार मुश्किल से 3,000 के आसपास वोटों से ये जीते थे। तो यदि इनको अपनी हार नज़र ना आ रही होती तो मुझे बताइए, जब ये जेल से जब इनको सशर्त जमानत मिली उस समय सिसोदिया जी ने जो पद यात्रा की शुरुआत जो है वो अपने क्षेत्र से ना कर इन्होंने ग्रेटर कैलाश एरिया क्यों चुना? क्योंकि इनको डर था कि पड़पड़गंज विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इनसे ज़बरदस्त नाराज़ हैं, कहीं कोई इनके ऊपर हमला ना कर दे, कोई थप्पड़ ना मार दे, कोई जूता ना फेंक दे, कोई पानी ना फेंक दे, कोई ऐसा ना फेंक दे। इसी डर के कारण ये अपने विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जो है ये जंगपुरा में भाग गया। अच्छा सर, एक आखिरी मेरा सवाल होगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, वो तो जाहिर सी बात है केजरीवाल ही होंगे आने वाले समय में। अब बात ये आती है सर कि बीजेपी पूछे युवन चैनल। जी सर, आप बताइए दिल्ली इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं, किसकी सरकार आएगी 2025 में? तो आएगी किसकी ये तो आने वाला टाइम बताएगा। जाएगी किसकी ये पता है? हाँ, जाएगी इसकी केजरीवाल की। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि क्या केजरीवाल की टक्कर में कोई है नहीं? जिस तरीके से केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से पैदल यात्रा चल रही है उनकी, तो जिस तरीके से हर 2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहे हैं राजनीति, दिल्ली की राजनीति? काय के भारी है, 50 किलो का आदमी नहीं होगा, भारी काय का हो गया? अभी भी मोदी से कम वजन है उनका। और दूसरी बात ये, पैदल चलने से क्या वोट मिल जाते हैं? काम करने से वोट मिलते हैं, घोटाले करने से वोट थोड़ी मिलते हैं। इन्होंने इतने घोटाले कर रखे हैं, इनकी तो सबकी जेल यात्राएं चल रही हैं, पैदल यात्राएं क्या की चल रही हैं? सर, इन्होंने तो ये बोला है कि केजरीवाल ने अभी 2-3 दिन पहले ये बोला है कि एक इंटरव्यू में कि मेरे जितने भी केसेस थे वो सब झूठे थे, जिसमें मुझे बरी किया गया, अभी कुछ और हैं वो भी झूठे होंगे। तो आप क्या कहते हैं इस पर? कौन सा चोर आदमी कहता है कि मैं गलत हूँ?
हर कोई कहता है कि मेरे को गलत फंसाया गया है। ये तो फैसला तो कोर्ट करती है ना, फैसला तो जज करेंगे ना। ये अपने आप को ही कैसे साबित कर देगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। नहीं, उन्होंने तो सर ये सीधा ये बोला है कि अगर मैं आज बाहर हूँ तो केसेस झूठे थे तभी मैं बाहर हूँ, मेरे कोई भी केस सिद्ध नहीं हो पाए, तो इसी वजह से कोर्ट ने मुझे अभी बेल पे, मतलब बेल पे हैं या बरी हो गए हैं उस पर तो अभी ये बातचीत अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उनका कहने का मतलब अगर मैं बाहर हूँ तो मैं सच्चा हूँ और ईमानदार। देखो, बेल पे बाहर आने से आदमी निर्दोष नहीं हो जाता। निर्दोष तब होगा जब वो पीछे से बरी होगा। अभी बेल पे बाहर है, फिर अंदर हो जाएगा। इसका आना जाना तो लगा रहेगा ना जब तक बरी नहीं होता। और इसके ऊपर जो है झूठे हैं या सच्चे हैं, ये तो कोर्ट फैसला करेगी ना। तो ये अपने आप को तो हर अपराधी अपने आप को निर्दोष कहता है। जो फांसी पे चढ़ रहा होता है वो भी कहता है मैं निर्दोष हूँ, मेरे को गलत बताया गया। अब यहाँ तो देश की सरकारें ही ऐसी हैं, देश का कानून ही ऐसा है, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। लालू यादव को कितने 25 साल बाद सजा हुई है, तो तब तक तो वो अपने आप को ऐसे ही कहता था कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा सर, ये मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल ऑटो वालों से मीटिंग कर रहे हैं, अपने आवास पर बुलाकर ऑटो वालों से बातचीत कर रहे हैं और योजनाएं निकाल रहे हैं 2100 वाली, तो ये क्या कहते हैं, क्या जाहिर होता है इससे? इससे जाहिर होता है कि अपने बाप के घर से तो 2 रुपये नहीं दे रहा। देश का खजाना लुटाने का मतलब ये है कि किसी तरह इसकी सरकार आ जाए, बाद में यहाँ घाटा है वहाँ घाटा है, कटोरे लेके मोदी के आगे बैठ जाएगा बाद में।